हेलो स्टूडेंट्स, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र अर्थात सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि 4th सेमेस्टर में अर्बन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र नगर का विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र होता है, जो नगर के फुटकर विक्रय का हृदय और प्रमुख व्यापारिक स्थल होता है। यह सामान्यतः नगर के केंद्रीय भाग अर्थात चौक में स्थित होता है, किंतु यह केंद्रीय स्थिति से दूर भी विकसित हो सकता है। विशेष रूप में समुद्र पत्तनों में या नदी पर स्थित नगर में ये विकसित होते हैं। यह फुटकर क्रय विक्रय हेतु नगर में सभी भागों में से ग्राहक आते हैं। नगरीय भूमि उपयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चर्चित विषय सीबीडी ही रहा है। हैरोल्ड कार्टर ने इसे संगठनात्मक केंद्र कहा है, जिसके लिए शेष नगर का निर्माण होता है। नगर के केंद्रीय भाग में स्थित फुटकर व्यापार के प्रमुख स्थल के लिए मर्फी एवं वांस ने केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की संज्ञा प्रदान की है। अमेरिका में इस क्षेत्र को विभिन्न अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के पर्यायवाची या समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दावलियों में डाउनटाउन, डाउनटाउन व्यापार क्षेत्र, फुटकर केंद्र, केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र आदि अधिक प्रचलित हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। केंद्रीय व्यापार की जो मौलिक विशेषताएं हैं, तो सीबीडी की सामान्यतः नगरों के केंद्रीय भाग में स्थित होते हैं, किंतु इनकी स्थिति भौगोलिक केंद्र पर होना आवश्यक नहीं है। उस सर्वोत्तम स्थिति को भी केंद्रीय अर्थ में लिया जा सकता है जहां केंद्रीय कार्य संपन्न होते हैं। फुटकर क्रय विक्रय की दुकानों, बहुमंजिले मकानों, विभिन्न प्रकार के कार्यालय, होटल, रेस्तरां तथा पैदल एवं वाहनिक ट्रैफिक का सर्वाधिक संकेंद्रण सीबीडी में होता है। इसकी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत पहला है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यातायात मार्गों द्वारा नगर के विभिन्न भागों से तथा बाहरी क्षेत्रों से भी जुड़ा होता है। दिन में कार्यावधि में यहाँ व्यक्तियों और छोटे वाहनों का जमघट लगा रहता है और यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़ती है। रात में भीड़ भाड़ समाप्त हो जाती है और क्षेत्र वीरान लगने लगता है। इसीलिए इसे आवासीय दृष्टि से नगर का मृत हृदय भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता है नगर का प्रमुख कार्यात्मक प्रदेश होते हुए भी सीबीडी के भीतर एकरूपता नहीं पाई जाती है। इसके भीतर व्यापारिक गहनता के स्थानिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामान्यतः बड़े नगरों के सीबीडी में कार्यात्मक विशिष्टीकरण की कई उप पेटियां, उप क्षेत्र या उप केंद्र भी पाए जाते हैं, जैसे वित्तीय क्षेत्र, सिनेमा थिएटर क्षेत्र, फुटकर व्यापार क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र। इसके मध्यवर्ती भाग में ऊंचे ऊंचे सुंदर भवन स्थित होते हैं, जबकि इसके सीमांत एवं बाह्य पेटी में गिराए जाने योग्य पुराने भवन और गंदी बस्तियां पाई जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। ठीक है, अब इसकी तीसरी विशेषता है सीबीडी के भीतरी केंद्रीय भागों में भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है, जो बाहर की ओर क्रमशः घटता जाता है। केंद्रीय भाग में जहां कई सड़कें आकर मिलती हैं, उसके निकट भूमि का मूल्य प्रायः उच्चतम पाया जाता है। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों की सर्वाधिक भीड़ रहती है, जहां से बाहर की ओर भीड़ कम होती जाती है। चौथी विशेषता है नगर का शिखर क्षेत्र होने के कारण सीबीडी भीड़ भाड़, शोरगुल जैसी अनेक समस्याओं से ग्रसित रहता है। व्यक्तियों और वाहनों की अधिक भीड़ के कारण जहां आवागमन और स्थान की समस्या प्रमुख होती है तथा वाहनों के पार्किंग के लिए स्थान नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और पांचवी विशेषता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में औद्योगिक भूमि उपयोग का प्रायः अभाव पाया जाता है। यहाँ विनिर्माण उद्योग की कुछ हल्की एवं लघु इकाइयाँ ही
देखी जा सकती हैं, वह भी CBD के बाहरी भाग में मिलती हैं। ठीक है। और छठवीं विशेषता है CBD में आवासीय जनसंख्या की कमी पाई जाती है। सड़कों के सम्मुख स्थित भवनों के अगले हिस्सों, धरातली फर्शों तथा निचली मंजिलों में आवासीय जनसंख्या का प्रायः अभाव पाया जाता है, किंतु CBD के बाह्य भागों में तथा भवनों के ऊपरी मंजिलों पर आवासीय जनसंख्या पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि आवासीय जनसंख्या के घनत्व में केंद्र से बाहर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। सातवीं विशेषता है CBD अर्थात केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की बाहरी सीमा प्रायः एक संकीर्ण पेटी के रूप में पाई जाती है, किंतु कहीं कहीं पर एक रेखा द्वारा भी सीमांकित हो सकती है। ठीक है। इसकी आठवीं विशेषता है CBD के बाहर गंदगी से पूर्ण तथा गिराए जाने योग्य पुराने एवं जर्जर भवनों वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके लिए डिकिंसन ने अवनति पेटी और फायरे ने विक्षिप्त क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया है। इस बाह्य पेटी में पुराने भवनों के स्थान पर नए भवनों का निर्माण भी होता है और यहाँ बहुत सी नगरीय पुनर्नवीकरण परियोजनाएं चलती रहती हैं। इसकी नवी विशेषता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की आंतरिक संरचना और उसकी बाहरी सीमाएं स्थैतिक नहीं बल्कि गत्यात्मक और परिवर्तनशील होती हैं। यहाँ एक ओर आधुनिक भवन पाए जाते हैं तो दूसरी ओर विभिन्न युगों विशेषतः मध्यकाल के निर्माण में भी देखने को मिलते हैं। नगर के विकास तथा नगरीय मांग के अनुसार भवनों एवं विभिन्न मंजिलों के कार्यात्मक उपयोग में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीय कार्यात्मक इकाइयों का प्रसार ऊपरी मंजिलों की ओर तथा बाह्य सीमा की ओर दोनों दिशाओं में होता है। बाहर की ओर अग्रसर CBD का विस्तार सभी दिशाओं में समान नहीं होता, बल्कि कतिपय महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे किनारे अधिक हो जाता है, जबकि अवरोध वाली दिशा में इसका विस्तार नहीं हो पाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे CBD की संक्रमण पेटियाँ, मतलब द जोन ऑफ ट्रांजिशन। प्रिंसटन और ग्रिफिन ने CBD के चारों ओर एक संकीर्ण पेटी की उपस्थिति बताई है, जो CBD और आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थित होती है। वास्तव में मर्फी और वांस ने एकाकी CBD की ही नहीं बल्कि समस्त केंद्रीय क्षेत्र की व्याख्या की है। प्रिंसटन और ग्रिफिन ने बताया है कि संक्रमण पेटी वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक भूमि उपयोग का एक मिश्रण या मिश्रित क्षेत्र होता है, जो ह्रास और विनाश की ओर अग्रसर होता है। संक्रमण पेटी की पहचान सरल है। इसमें गहन फुटकर विक्रय क्षेत्र, फुटकर विक्रय से रहित क्रियाएं जैसे सड़क से दूर पार्किंग, गोदाम, हल्के विनिर्माण उद्योग, भंडार युक्त थोक व्यापार, विशिष्ट व्यावसायिक संगठनात्मक एवं परिवहन छोर, बहुपरिवारीय आवास आदि पाए जाते हैं। संक्रमण पेटी परिवर्तनशील होती है। ठीक है। जिसमें केंद्रीय कार्यों के लिए अधिक स्थान की मांग होने पर आवासीय भूमि उपयोग बाहर की ओर घटते जाते हैं। इस प्रकार अतिक्रमण और अनुक्रमण की प्रक्रिया द्वारा आंतरिक आवासीय क्षेत्र केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंग बने रहते हैं। भूमि उपयोग का सर्वाधिक परिवर्तन इस संक्रमण पेटी में ही पाया जाता है। कुछ सीमा तक CBD का ऊर्ध्ववर्ती विकास तथा उपनगरीय क्षेत्र में उद्योग तथा फुटकर व्यापार के विकास आदि के कारण इस पेटी में स्थान की मांग कम हो जाने पर पुराने भवनों के पुनर्नवीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संक्रमण क्षेत्र ह्रासोन्मुख और विक्षिप्त होकर रह जाते हैं। ठीक है। और प्रिंसटन और ग्रिफिन ने संक्रमण पेटी का चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के कार्यात्मक क्षेत्रों को प्रदर्शित किया है, जिसमें पहला है सक्रिय स्वांगीकरण क्षेत्र, दूसरा है निष्क्रिय स्वांगीकरण क्षेत्र और तीसरा है सामान्य अक्रियाशील क्षेत्र। उन्होंने बताया कि सक्रिय स्वांगीकरण क्षेत्र में
नवीन भूमि उपयोग विकास प्रक्रिया में होते हैं, जो उच्च श्रेणी में उपयोग की विशेषता वाले सीबीडी में घटित होते हैं। इसके विपरीत निष्क्रिय स्वांगीकरण क्षेत्र में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत मंद होती है और सामान्य अक्रियाशील क्षेत्र में अल्प परिवर्तन की प्रक्रिया भी अति मंथर गति से जारी रहती है। अब हम देखेंगे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का वर्गीकरण। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के केंद्र में प्रमुख मार्गों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर भूमि मूल्य तथा व्यापारिक गहनता सर्वाधिक होती है और वहां से बाहर की ओर इनमें क्रमिक ह्रास की प्रवृत्ति पाई जाती है। हारवुड तथा बायसे ने अमेरिकी नगरों के सीबीडी के संदर्भ में केंद्र ढांचा संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इस संकल्पना के अनुसार संपूर्ण सीबीडी को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है केंद्र और दूसरा है ढांचा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीबीडी का केंद्र। सीबीडी के केंद्रीय भाग को केंद्र या कोर के नाम से जाना जाता है। यह महानगरों के भीतर गहनतम भूमि उपयोग तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं के अधिकतम संकेंद्रण का क्षेत्र होता है। कार्यालय, फुटकर विक्रय, उपभोक्ता सेवाएं, बैंक, होटल, थिएटर आदि भूमि उपयोग इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में नगर के सर्वोच्च मकान, सर्वाधिक फुटकर व्यापार तथा दिन में सर्वोच्च जनसंख्या संकेंद्रण भी पाया जाता है। यह व्यापार औद्योगिक क्रियाओं तथा प्रमुख सरकारी कार्यालयों का भी केंद्र होता है। इसका विकास क्षैतिज की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अधिक होता है। ठीक, और इसके बाद दूसरा है सीबीडी का ढांचा या फ्रेम। केंद्र के चारों ओर सीबीडी ढांचा स्थित होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में सड़कों से दूर स्थित पार्किंग स्थल, ऑटोमोबाइल विक्रय एवं सेवाएं, चिकित्सा जैसी विशिष्ट सेवाएं, थोक विक्रय के भंडार, गोदाम, अंतःनगरीय परिवहन छोर तथा संबद्ध सेवाएं, लघु उद्योग, बहुपरिवारीय आवासों के केंद्रों की उपस्थिति होती है। मालवाही सड़कें लघु केंद्रकों को एक दूसरे से केंद्र से तथा ढांचे के अन्य क्षेत्रों से संयुक्त करती हैं। प्राकृतिक अवरोध, भारी उद्योग तथा पड़ोसी आवासीय क्षेत्र सीबीडी के ढांचे के बाहरी सीमा का निर्धारण करते हैं। सीबीडी के केंद्र ढांचा संकल्पना की कुछ सीमाएं भी हैं। केंद्र प्लस ढांचा क्षेत्र के नगर में वास्तविक सीबीडी से कुछ अधिक क्षेत्र को ही सम्मिलित कर लेता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।